वचन कहता है न्यू वाइन उनके ऊपर ट्रांसफर किया गया, एक नया मस्सा, एक नई सामत उनके ऊपर ट्रांसफर हुई। आज चर्च टेक द न्यू वाइन, आज न्यू मस्सा को आज रिसीव करो, आज रिसीव करो नई सामत को, नई सामत, पढ़ने की सामत, फलवत होने की सामत, ग्रोथ की सामत, टेस्टिमनी की सामत, आज रिसीव करो, रिसीव करो। टच, आज न्यू टच को रिसीव करो, न्यू टच को रिसीव करो, न्यू टच को आज रिसीव करो, रिफ्रेशिंग स्पिरिट को आज रिसीव करो।
चर्च अपने हाथों को उठाते हुए आज मुंह को खोलते हुए अंगीकार कीजिए कि परमेश्वर तेरे सिवा मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप बिजनेसमैन होंगे, आप हाउसवाइफ्स होंगे, हाउस मेकर्स होंगे,
आप स्कूल टीचर होंगे, आप प्रिंसिपल होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे। आज परमेश्वर के सामने आपका पद का कोई वैल्यू नहीं है। आज अपने पदों को उस परमेश्वर के चरणों में रखते हुए आज बोलिए, नासरी के सिवा मैं कुछ भी नहीं हूं परमेश्वर। क्योंकि वो पद, वो पोजीशन, आप इवेंजलिस्ट हो सकते हैं, आप पास्टर हो सकते हैं, आप वर्शिप लीडर हो सकते हैं, आप क्वायर में हो सकते हैं, बट आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि वो परमेश्वर के बिना आप कुछ भी नहीं हैं। वो परमेश्वर आपके लाइफ में है, इसीलिए पोजीशन आपके लाइफ में है। आज उन पोजीशंस को, उन पदों को, अपने अहम को, अपने घमंड को आज परमेश्वर के चरणों में रखते हुए आज अंगीकार कीजिए कि परमेश्वर तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, नासरी के सिवा मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो कुछ भी
यूहन्ना 15 में बोला, सच्ची दाखलता मैं ही हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जब फलती है उसे वह छांटता है ताकि वह और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो उसमें अपने आप से वो नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो उसको मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहराओगे। यीशु ने बोला कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता जो है वो किसान है, और जो डाली मैं और आप वो डालियां हैं। और परमेश्वर ने बोला जो डाली मुझ में है और जो नहीं फलती है वो काट डालते हैं, और जो फलती है परमेश्वर उसको छांटता है ताकि वह और फले। अगर आप बोलते हो कि परमेश्वर का मैं सच्चा बच्चा हूँ, आप बोलते हो कि परमेश्वर तू ही मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, आप बोलते हो कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलता हूँ, आप अंगीकार करते हो कि परमेश्वर मैं तेरा बेटा और मैं तेरी बेटी हूँ, और परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते। परमेश्वर बोलता है जो डाली मुझ में बनी रहती है उसको मैं छांटता रहता हूँ, क्योंकि जो कमियां हैं, जो घटियां हैं, उनको मैं काटता रहता हूँ, मैं प्रून करता हूँ ताकि वो और फलों को लेके आए। एक अच्छा किसान, एक अच्छा माली जो होता है वो अपने पेड़ पौधों की कैसी रखवाली करना है वो जानता है। कौन से पत्ते अच्छे हैं, कौन से पत्ते मुरझाए हुए हैं, वो उसको काट के फेंक देता है ताकि अच्छे पत्ते उसमें से निकले। और परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझ में बना रहता है उसे मैं छांटता भी हूँ ताकि वो और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है तुम शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। आज हाथ तक उठा के बोलिए परमेश्वर बहुत सारे फलों को उत्पन्न करने के लिए तूने मुझे चुना है। वचन कहता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो डाली को अगर पेड़ में से, उस पौधे में से निकाल के अलग कर दिया जाता है, कुछ दिन उसमें लाइफ रहता है बट कुछ दिन बाद वो सूख जाता है। और परमेश्वर कहता है अगर यदि तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, और यदि तुम मुझ में बने न रहो तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और जो सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि तुम मुझ में बने रहो, यीशु कहता है यदि तुम मुझ में बना रहे, मेरे वचन के अनुसार तू बना रहे, तो तुम बहुत सारे फलों को उत्पन्न करोगे, और जो कुछ तुम मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। परमेश्वर बोलता है यदि तू मुझ में बना रहे, तू मेरे वचन के अकॉर्डिंग बना रहे, तू जो कुछ मांगेगा वो सब कुछ तू पाएगा। अब विश्वास करते हैं, अब विश्वास के साथ जो कुछ मांगेंगे। परमेश्वर बोलता है यदि तू मुझ में बना रहे, मेरा वचन तुझ में बना रहे, तू पवित्रताई में रहे, तू मेरे वचन के अकॉर्डिंग चले, जो भी कुछ तू मांगेगा, whatever you ask, परमेश्वर बोला जो कुछ तू मांगेगा वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर बोलते तुम बहुत से फलों को जब तक नहीं लेके आओगे तब तक तुम ये नहीं कह सकते कि मैं यीशु का चेला हूँ, क्योंकि यीशु चाहता है कि उसका चेला फलों को लेके आए। आपका बच्चा जो स्कूल में जाता है,
एक्सपेक्टेशन है कि बच्चे एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ पास हो। जब तक वो एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ पास नहीं होते, स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल अथॉरिटीज प्राइड के साथ उस बेटे या उस बेटी का नाम नहीं लेता। और परमेश्वर कहता है जब तक तुम बहुत फलों को नहीं लेके आ सकते, तब तक तुम मेरे चेहरे नहीं ठहर सकते। आज हाथों को उठाते हुए आज अंगीकार कीजिए कि परमेश्वर तूने बोला यदि तू मुझ में और मैं तुझ में बना रहूं तो मैं थोड़े नहीं परंतु बहुत सारे फलों को लेके आऊंगा। 8 में लिखा है मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे मेरे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैं भी तुमसे प्रेम रखता हूँ, और मेरे प्रेम में बने रहो। यीशु कहता है मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे वचन के अनुसार बने रहो, मेरे प्रेम के अनुसार तुम बने रहो। उस पौलुस ने अपने स्पिरिचुअल सन टिमोथी को बोला, हे टिमोथी, ये जान लेना कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। पौलुस ने अपने लाइफ के संघर्ष को बताया टिमोथी को, और उसने बोला अपने लाइफ के हर एक संघर्षों को, हर एक सिचुएशंस को, हर एक फाइट्स को मैं जीत चुका हूँ। मैं कोई भी फाइट हारा नहीं, कोई भी युद्ध हारा नहीं। विश्वास में मैं सिद्ध रहा, बना अड़ा और खड़ा रहा, मैं हारा नहीं उस विश्वास की दौड़ में। और पौलुस ने बोला कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, I have fought the good fight, और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, और मैंने अपनी विश्वास की रखवाली कर ली है। लाइफ में अप एंड डाउन्स, इश्यूज, ट्रबल्स, परिस्थितियां, लालसाएं, संघर्षे आती हैं। परिस्थितियां आती हैं जो आपके थिंकिंग के खिलाफ हो, आपने जो सोचा उसके अगेंस्ट। कई बार सिचुएशंस ऐसे आती हैं, बट पौलुस यहाँ कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है और मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है। वो दौड़ जो यीशु ने मेरे लिए रचा था, वो दौड़, जो मार्ग जो यीशु ने मेरे लिए तैयार किया था, उस दौड़ को मैं पूरी कर चुका हूँ। उस विजन और उस मिशन के साथ जो परमेश्वर ने मुझे इस धरती में भेजा, वो विजन और वो मिशन रूहों को बचाने का, कलीसियाओं को आगे लेके जाने का, विश्वासियों को स्थिर करने का। पौलुस कहता है कि मैंने उस दौड़ को पूरी कर ली है। और चर्च, हम सबको यह समझना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर ने एक ही विजन और मिशन के साथ हमें इस धरती पे भेजा, वो है रूहों को बचाना, आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीतना, उसके राज्य को एस्टैब्लिश करना इस धरती पे। और परमेश्वर ने बोला कि जब तू मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोजी करेगा तो ये सारी वस्तुएं जो इस धरती में तू देखता है, ये सारी वस्तुओं के साथ मैं तुझे ब्लेस करूंगा। और पौलुस ने कहा कि वो दौड़ जो मेरे लिए यीशु ने बना रखी थी, उस दौड़ को मैंने पूरी कर ली है और मैंने विश्वास की रखवाली की। मैं विश्वास में अड़ा और खड़ा रहा, मैं पीछे नहीं हुआ, मैं डगमगाया नहीं, मैं इधर उधर नहीं गया, बट विश्वास में मैं अड़ा और खड़ा रहा। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। चर्च, आपको ये चीज भी याद रखना है कि हम उस दौड़ में दौड़ते हैं और हमारा नजर हमेशा यीशु मसीह के राज्य के ऊपर है, उन स्वर्गीय चीजों के ऊपर है। यीशु ने बोला इस धरती के चीजों पे तू अपने मनों को मत लगाना, जहां पे कीड़े मकोड़े आएंगे और तेरे इस धरती के धन को खत्म कर सकते हैं, बट अपने आंखों को उस स्वर्गीय धन की ओर लगाना। स्वर्गीय धन, अपने लाइफ को पवित्रताई में रखना, रूहों को बचाना, आत्माओं को जीतना, अपने लिए उस स्वर्गीय धन को इकट्ठा करना। और प्रभु ने बोला कि मैं तुझे मुकुट दूंगा। मुकुट उस स्वर्ग में ही नहीं परंतु धरती में भी परमेश्वर हमें अलग अलग मुकुट के साथ ब्लेस करता है, अलग अलग पोजीशंस के साथ परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तू सिर्फ स्वर्ग की ओर देखता रहे। परमेश्वर ने बोला इस धरती में भी जो कुछ बेस्ट है वो मैं तुझे प्रोवाइड करूंगा, अगर तू अपने नजरों को मेरे ऊपर, मेरे राज्य के ऊपर, मेरे धार्मिकता के ऊपर लगाए रखेगा। परमेश्वर ने
बोला यदि तुम फलों को नहीं लेके आते तो तुम मेरे चेले नहीं ठहर सकते। इसका मतलब फल हमें इस धरती में लेके आना है। उस स्वर्गीय धन के साथ साथ इस धरती में भी फलों को उत्पन्न करना है। आज हाथों को ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर बोलिए, परमेश्वर आज मन फिरा के मैं तेरे पास आता हूँ। आज आप कहते होंगे कि मैं पापी हूँ, मैंने अलग अलग पाप किए, गुनाह किए। आज अपने आप को सरेंडर करते हुए, अपने लाइफ्स को, अपने सोच विचारों को सरेंडर करते हुए, आज मनों को फिराते हुए परमेश्वर के सामने आइए और परमेश्वर बोलिए, परमेश्वर मैं रिपेंट करते हुए, मन को फिराते हुए तेरे पास आता हूँ खुदावन। उस उड़ाऊ पुत्र के समान परमेश्वर, जब उस उड़ाऊ पुत्र ने अपना पिता का सारा धन दौलत संपत्ति सब कुछ उसके लिए जो रखा था, उसका सब कुछ खत्म करके जब वापस अपने पिता के पास आया, पिता ने बाहों को खोलकर अपने बेटे का स्वीकार किया। आज भी वो प्रभु अपने हाथों को फैला के अपने बेटे और अपने बेटियों का इंतजार करता है। प्रभु कहता है कि तुम मन को फिरा और वापस मेरे पास आ जा। तुम मन को फिरा और वापस मेरे पास आ जा और मैं तेरे लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट करूंगा। प्रभु कहता है जो कुछ टिड्डियों ने खाया, जो कुछ इतने साल तेरे खत्म हो गए, टिड्डियों ने खाया, whatever the locust has eaten, I will repay it। प्रभु बोलता है कि मैं उसको वापस करूंगा जो कुछ टिड्डियों ने खाया। आप कहते होंगे कि परमेश्वर बहुत सारे साल मेरे वेस्ट हो गए। प्रभु कहता है वेस्ट नहीं, परंतु जो साल वेस्ट हुए मैं उसको दोबारा रिस्टोर करने की सामर्थ रखता हूँ। तो ये मत सोच कि वेस्ट हुआ, क्योंकि उस ईयर्स में भी मैंने तुझे बहुत कुछ सिखाया। वचन कहता है इज़राइलियों के सामने परमेश्वर ने कुछ शत्रुओं को खत्म नहीं किया। बहुत सारे शत्रुओं को इज़राइलियों के लिए खत्म किया, बट कुछ शत्रुओं को तब भी रखा क्योंकि परमेश्वर इज़राइलियों को ट्रेन कर रहा था, आगे के लेवल्स के लिए ट्रेन कर रहा था। आज परमेश्वर आपको यही कह रहा है कि आप ये मत सोचिए कि मेरा लाइफ वेस्ट हो गया, बट वो आपका ट्रेनिंग प्रोसेस था। परमेश्वर ने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई, परमेश्वर ने आपको स्थिर किया, आपको एस्टैब्लिश करने के लिए आपको उस प्रोसेस के द्वारा लेके गया। आज हाथों को उठाते हुए परमेश्वर बोले, परमेश्वर यू आर द रिस्टोरर ऑफ माय लाइफ। परमेश्वर जो कुछ मेरे हाथों से गया उसको तू रिस्टोर करने की सामर्थ रखता है। बाइबल कहती है सारा जो बांझ थी, बट जैसे उसने विश्वास किया फलवंत होने की सामर्थ उसके ऊपर आई। फलवंत होने की सामर्थ उसके ऊपर आई। आज बोलिए परमेश्वर वो फलवंत होने की सामर्थ जो सैरा के ऊपर उतरी थी परमेश्वर, वो आज मेरे ऊपर भी उतरे खुदावन, क्योंकि तूने बोला यदि तू मुझ में बना रहे और मैं तुझ में, तो तुम बहुत सारे फलों को लेके आओगे। और जब तक तुम फलों को नहीं लेके आओगे तब तक तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। इसका मतलब फल लेके आना एक चेले के लिए बहुत ही जरूरी है। आज बोलिए आपके एरियाज, लाइफ के वो एरियाज जो फल रहित है, आज बोलिए परमेश्वर मेरा लाइफ का एरिया जो फल रहित है उसमें भी फल आए परमेश्वर, क्योंकि तूने बोला अगर मैं तुझ में और तू मुझ में बना रहे तो तुम बहुत सारे फलों को लेके आओगे। हाथों को ऊंचा उठाते हुए, तू मुझ में और मैं तुझ में बना रहूं। आज बोलिए नासरी के सिवा मैं कुछ भी नहीं हूं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा। आज जो प्रभु भोज के वॉलंटियर्स हैं आप आगे आ जाइए। प्रभु भोज के जितने वॉलंटियर्स हैं आप सब सामने आ जाइए। प्रभु भोज को लेके जाएंगे। जितने बैप्टाइज्ड विश्वासी हैं, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया, आपने बपतिस्मा लिया, कहीं से भी किसी भी जगह से आपने बपतिस्मा लिया, जरूरी नहीं है यहीं से आपने बपतिस्मा लिया, कहीं से भी, कोई भी चर्च जहां से आपने पानी का बपतिस्मा लिया, स्प्रिंकल बैप्टिज्म नहीं, छिड़काव वाला बपतिस्मा नहीं, परंतु पानी का बपतिस्मा लिया, आप इस प्रभु भोज की मेज में शामिल हो सकते हैं। सो वॉलंटियर्स जो है वो आप तक प्रभु भोज को लेके आएंगे।
जाएगा उस प्रभु बोझ को अपने हाथों में अपने माथे से लगाते हुए पूरा आदर परमेश्वर को देते हुए परमेश्वर बोलेंगे, परमेश्वर हम अंगीकार करते हैं कि ये आम रोटी नहीं परंतु ये तेरा शरीर है और ये आम लहू नहीं परंतु तेरा जूस है। जैसे वॉलंटियर्स आप तक प्रभु बोझ को लेके आते हैं, उन प्रभु बोझ को अपने हाथों में लेके पूरा अंगीकार करते हुए माथे से लगाते हुए आज अंगीकार करेंगे, परमेश्वर पूरे आदर के साथ इस प्रभु बोझ को अपने हाथों में पकड़ेंगे और जब तक सबको मिल नहीं जाता तब तक अपने हाथों में पकड़ के रखेंगे और जब सबको मिल जाएगा हम एक साथ मिलकर उस प्रभु बोझ में शामिल होंगे। Oh
लगाते हुए, ऊंचा उठाते हुए आज परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। वो लहू और शरीर जो परमेश्वर ने मेरे और आपके शिफा के लिए बहाया। आज मुंह को खोलते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए बोलिए, परमेश्वर धन्यवाद। वो कतरा कतरा लहू जो तूने मेरे लिए बहाया परमेश्वर। आप जानते हैं, जैसे अगर किसी बच्चे के जो माता पिता, आप जानते हैं अगर बच्चे को कहीं चोट लग जाता है, आपका दिल धड़कने लग जाता है और भी जोर से। सोचिए, वो परमेश्वर ने जो अपना लहू बहाया, वो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेजा आपके और मेरे लिए, और वो प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना लहू बहाया ताकि आप और मैं आजाद हो सके, आप और मैं चंगे हो सके, आप और मैं उस इटर्नल लाइफ में एंटर कर सके। उस पाप भरे जीवन में से परमेश्वर ने हम एक अनंत जीवन में एंटर होने के लिए एक रास्ता को दिखाया। आज हाथों में उस प्रभु बोझ को ऊंचा उठाते हुए आज धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का कि परमेश्वर ने उस दिन जो कार्य किया, और यीशु मसीह ने अपने अब्बा पिता से प्रार्थना की कि परमेश्वर हो सके तो ये प्याला मेरे से दूर करना, क्योंकि यीशु जानता था कि जो होने वाला है वो बहुत ही दर्दनाक होगा। जो उसके साथ होने वाला है वो बहुत ही दर्दनाक होगा। बट यीशु मसीह तैयार हो गया उस दर्दनाक सिचुएशन में जाने के लिए, क्योंकि आपके और मेरे लिए वो दर्द सहने के लिए तैयार हो गया, वो कोड़े खाने के लिए तैयार हो गया, वो लहू बहाने के लिए तैयार हो गया, ताकि आप और मैं उन दर्दों में ना जाएं। उन कोड़ों को अपने ऊपर उठा लिया, वो कोड़े जो हमारे ऊपर लगने थे, वो श्राप अपने ऊपर ले लिया और हमें आजाद कर दिया। हमें परमेश्वर ने फ्री कर दिया हर एक श्राप से, हर एक टोनों से, हर एक बीमारी से। आज हाथों को ऊंचा उठाते हुए, प्रभु बोझ को माथे से लगाते हुए आज थैंक यू जीसस बोलिए, अंगीकार करते हुए कि प्रभु ये तेरा शरीर और तेरा लहू ये मेरे हाथों में है, और मेरा लाइफ सेम नहीं रहेगा। आज ये रोटी, ये शरीर अपने लाइफ में लेने के बाद, अगर आपके हाथों में प्रभु बोझ आ गया, और आप में से कोई जिसने बपतिस्मा लिया और आपको प्रभु बोझ नहीं मिला, अपने हाथों को उठाएंगे। अगर बपतिस्मा आप ले चुके हैं और आपके हाथों में प्रभु बोझ नहीं आया, अपने हाथों को उठाएंगे ताकि वॉलंटियर्स प्रभु बोझ को आपके हाथों तक लेके आए। और आप बहुत टाइम से चर्च आ रहे हैं, बहुत टाइम से आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, प्रभु आपसे ये कहना चाहता है मेरा चेला बन जा। एक कपल, एक लड़का लड़की जब एंगेजमेंट करते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि दे आर एंगेज्ड, इनकी सगाई हो चुकी है, इनकी मंगनी हो चुकी है। बट जब तक उनकी शादी नहीं होती, वो लड़की पूरे प्राइड के साथ ये नहीं कह सकती कि मैं इसकी वाइफ हूँ, वो लड़का ये नहीं कह सकता कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है। और लड़के का जो भी ब्लेसिंग है वो दुल्हन का तभी पोषण होता है जब वो दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाती है। आप आशीषों को, ब्लेसिंग्स को मांग रहे हैं, बट अभी भी आप दुल्हन बनने के लिए तैयार नहीं हुए। आज प्रभु आपसे कहता है मेरी दुल्हन बन के मेरे पास आ जा, मेरी दुल्हन बन के, मेरी दुल्हन बन के मेरे पास आ जा। उस रोटी को अपने माथे से लगाते हुए वचन कहता है क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उस रोटी को तोड़ा। आज जो रोटी आपके हाथों में है, हाथों में ऊंचा उठाते हुए, माथे से लगाते हुए, पूरा आदर देते हुए उस रोटी को तोड़िए, क्योंकि प्रभु ने भी उस रात उस रोटी को तोड़ा और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
परमेश्वर ने बोला ये रोटी, ये मेरा शरीर है, मेरा देह है, और मेरी स्मरण में ये तुम किया करो। इसी रीति से उसने प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है, और जब तक तुम इसे न पियोगे और मेरे स्मरण के लिए तब तक ये किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और ये कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक यह वह न आए प्रचार करते रहो। आज उस प्रभु के शरीर को अपने माथे से लगाते हुए परमेश्वर बोले, परमेश्वर धन्यवाद, वो शरीर तूने मेरे लिए जो तुड़वाया परमेश्वर, जो दर्दों को सहा परमेश्वर। हम तो पापी थे परमेश्वर, हमारा लाइफ तो पाप भरा था परमेश्वर, बट खुदाबंद यीशु तूने अपना लहू बहाया, तूने अपना शरीर तुड़वाया परमेश्वर, ताकि हम आजाद हो सके, हम न्यू लाइफ में एंटर कर सके, उस न्यू वाचा में हम एंटर कर सके परमेश्वर। क्योंकि तूने देखा कि जगत में पाप बढ़ता 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 जा रहा था, बलिदान बढ़ते जा रहे थे, और तूने डिसीजन लिया कि एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस देना बहुत ही जरूरी है। वो सैक्रिफाइस, वो बलिदान जो हर एक पाप का अंत होगा, वो सैक्रिफाइस कि जो कोई प्रभु में विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तूने लोगों के उन बकरियों को, उन कबूतरों के, उन गाय बैलों के हर एक उस सैक्रिफाइस में से उस पुराने वाचा के उस कवनेंट को तूने तोड़ दिया परमेश्वर, और एक नई वाचा को तूने हमारे साथ बांधा परमेश्वर, और लोगों को ये समझाया कि उन बलिदानों का कोई फायदा नहीं है, उन लहू का बहाना कोई फायदा नहीं है, बट तूने बोला कि अल्टीमेट सैक्रिफाइस देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर बार जब लोग पाप करें उनको बलिदान न देना पड़े, बट जैसे वो यीशु के पास आएंगे वो अनंत जीवन को पाएंगे। आज परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इस प्रभु बोझ को लेते हुए भी आप ये मन में सोच रहे हैं कि परमेश्वर मैंने बहुत पाप किया, परमेश्वर आज ये कहता है He loves you, वो परमेश्वर आपसे बहुत ही प्यार करता है। आपके उस एक पाप के कारण परमेश्वर ये नहीं बोलेगा कि तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरी बेटी नहीं, बट आप जैसे पश्चाताप के साथ आप रिपेंट करके वापस यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह अपने बाहों को फैला के आपको स्वीकार करता है। अब मसीह में आने के बाद भी आप बोलते कि मैं व्यभिचार के पाप में चला गया, मैं ब्लू फिल्म के पाप में चला गया, मैं जादू टोना के पापों में चला गया, मैं गलत गलत चीजों में चला गया, बट परमेश्वर बोलता है कि तेरा पाप क्या है जो मैंने सैक्रिफाइस, अल्टीमेट सैक्रिफाइस उस क्रूस में किया, वो तेरे हर एक पाप को फ्लश आउट करता है, वॉश आउट करता है, और तुझे नया जीवन देने की सामर्थ रखता है। तेरे पाप भरे वस्त्र को मैंने धोकर शुद्ध कर दिया और तुझे नया वस्त्र मैं दे चुका हूँ। आज चर्च, आपका पाप भरा वस्त्र परमेश्वर चेंज कर चुका है और परमेश्वर ने आपको श्वेत कर दिया है। उस दाऊद ने जब बोला परमेश्वर मैंने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया, मैंने गलत किया, मैं तेरे वर्ड के अगेंस्ट किया, उस दाऊद ने पश्चाताप किया, मनों को फिराया, वो वापस परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर बोला परमेश्वर जुफा से मुझे धोकर शुद्ध कर कि मैं श्वेत सा स्वच्छ बन जाऊं। परमेश्वर हमारे बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता है चर्च, ना वो हमारे होम बलि, ना मेल बलि, ना हमारे ऑफरिंग से प्रसन्न होता है, बट परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने रखते हैं और हम परमेश्वर बोलते हैं परमेश्वर ये शरीर जो तूने दिया है ये तेरा ही है। जब आप सोच विचारों को परमेश्वर के सामने रखते हैं और बोलते हैं परमेश्वर जो कुछ तूने दिया परमेश्वर वो तेरा ही तो है। आज मनों को फिराते हुए, आज सरेंडर करते हुए आप वेट मत करिए। आप वेट कर रहे हैं कि मेरा हस्बैंड बैप्टिज्म देगा तब मैं बपतिस्मा लूंगा,
जब मेरी वाइफ बैप्टिज्म लेगी मैं तभी बपतिस्मा लूंगा, बट परमेश्वर कहता है तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। जब एक व्यक्ति स्टेप लेता है, स्टेप ऑफ फेथ, स्टेप ऑफ एक्शन, जब एक व्यक्ति डिसीजन ले लेता है कि मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर चलूंगा, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, परमेश्वर उसके घराने को बचाता है। हो सकता है आपको परमेश्वर ने उस घराने को बचाने के लिए, उस हिस्ट्री मेकर बनने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना। आप उस स्टेप ऑफ फेथ को, उस एक्शन को उठाइए और बोलिए परमेश्वर मेरे खानदान में, मेरे परिवार में, मेरे जनरेशन में परमेश्वर वो हिस्ट्री मेकर मैं बनूं। परमेश्वर मेरी पीढ़ियां बोले, क्योंकि मेरी नानी, मेरी दादी, मेरे परदादा, मेरे दादा ने वो एक्शन, वो स्टेप लिया यीशु के पीछे चलने का, वो डिसीजन लिया, इसीलिए मेरा लाइफ, मेरा जीवन, हमारे खानदान का लाइफ जो है वो चेंज हो गया। उन श्रापों को परमेश्वर ने वॉश आउट किया, क्योंकि हमारे परिवार में से एक जन ने डिसाइड किया और उस जन का रिजल्ट है हम सब लोग। आने वाले दिनों में आपके बारे में आपकी पीढ़ियां बोले, आपकी पीढ़ियां बात करें कि मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे नाना, मेरी नानी, मेरे परदादा, मेरे परदादी, उन लोगों ने उस स्टेप ऑफ फेथ को उठाया, परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया और हमारा लाइफ, हमारा जनरेशंस ब्लेस्ड हो गया, आशीषित हो गया। उस रोटी को माथे से लगाते हुए, धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के शरीर के लिए मिलके एक साथ उस शरीर को अपने शरीर के अंदर लेंगे। अपने चेलों को बोला, ये कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है, जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। उस रात जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ उस प्रभु भोज को लिया, उस टेबल के अक्रॉस 12 चेले, और उस दिन परमेश्वर ने जब अपना शरीर, अपना लहू जब ट्रांसफर किया, अपना मस्सा ट्रांसफर किया, उस हीलिंग का मस्सा ट्रांसफर किया, उस इवेंजलिज्म का मस्सा भी ट्रांसफर हुआ उन चेलों के बीच में। यीशु एक अकेला बड़े कार्यों को करता था, बट यीशु ने बोला अब 12 चेले जाएंगे और संसार को बदल देंगे, रूहों को बचाएंगे। और आज जब वर्ल्ड वाइड चर्चेस जब प्रभु भोज लेते हैं, आप सोचिए वो 12 चेलों ने जो धरती में जो कार्य किया, आज वर्ल्ड वाइड जो इतने चर्चेस में इतने विश्वासी लोग जब मिलके प्रभु भोज को लेते हैं, इस धरती का क्या हाल हो जाएगा। इस धरती में प्रभु का कार्य और तेजी के साथ फैलेगा, क्योंकि हम प्रभु के उस लहू के बारे में प्रोक्लेम करते रहेंगे। परमेश्वर ने बोला कि जब तक तुम मिलके लिया करते रहोगे, प्रभु के बारे में उस समाचार का प्रचार तुम करते रहोगे। आज उस लहू को अपने शरीरों में लेते हुए बोलिए परमेश्वर, जैसे तेरे शरीर को हमने लिया और मिलके जैसे तेरे लहू को लेते हैं, परमेश्वर तूने बोला तुम मेरे
मृत्यु का प्रचार करते रहोगे। जब तक इस संसार में, इस धरती में हो, तुम मेरे मृत्यु का जो कार्य मैंने उस क्रूस में किया, मैंने लहू क्यों बहाया, उसका प्रचार तुम करते रहोगे। तुम ये प्रचार करते रहोगे कि बलिदानों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उस अल्टीमेट सैक्रिफाइस को उस क्रूस में बहा दिया है। और हमने एक ही काम करना है, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में स्वीकार करना है। तुमने यही जाके बोलना है कि यीशु मसीह कोई धर्म जाति बदलने नहीं आया, यीशु मसीह कोई गोरों के लिए या कालों के लिए नहीं आया, पर यीशु मसीह हर एक धर्म जाति, हर एक लोगों के लिए आया। यीशु मसीह गरीबों के लिए आया, यीशु मसीह अमीरों के लिए आया, यीशु मसीह आया जो लोग पापों में थे, श्रापों में थे, गुनाहों में थे, ताकि वो आजाद हो जाए, उनको नया जीवन मिले। तुम जाके प्रचार करते रहो। आज एक नई सामर्थ को अपने लाइफ में लेते हुए परमेश्वर ने बोला कि ये नई वाचा है। This cup is a new covenant in my blood. ये कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है। परमेश्वर ने पुरानी वाचा को कैंसिल किया और नई वाचा को हमारे साथ बांधा। जो कोई मुझ में विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। मिलके परमेश्वर के इस लहू को, जो नॉर्मल एक आम अंगूर का जूस है, बट जैसे इस टेबल में से निकला, इस प्रभु भोज की मेज में से निकला, ये परमेश्वर का लहू हम मिलके अपने शरीरों में लेंगे और परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर उन चेलों के समान मुझ में भी तो अपनी सामर्थ को उंडेल, कि मैं भी जाके उस बलपूर्वक तेरे राज्य में प्रवेश करूं, उस बलपूर्वक तेरे सुसमाचार को कर पाऊं, लोगों को प्रचार कर पाऊं, रूहों को बचा पाऊं। पिता परमेश्वर, मिलके उस लहू को अपने शरीरों में लेंगे। परमेश्वर तेरी सामर्थ में, तेरे ग्रेस में, तेरे कैरिस में, तेरी महिमा में मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। परमेश्वर चढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। मेरी ओर से लड़ेगा। हाथों को उठाते हुए अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हाथों को उठाते हुए अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने विश्वासी हैं हर एक मसीह भाई बहनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। बोलेंगे परमेश्वर हमारे इस देश के ऊपर तू दया की ओर से देख पिता परमेश्वर, अपनी दया की दृष्टि हमारे देश के ऊपर लगा पिता परमेश्वर। जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट,
सबको परमेश्वर तेरे लहू के बारे में छिपाते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं खुदावन, जो अधिकारियां हमारे ऊपर तू नियुक्त करता है वो तेरी ओर से हैं, और तूने बोला उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर इस टाइम एक मन होके हम अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो हेड्स हैं, जो उस हायर पोजीशंस में है पिता परमेश्वर, जो डिसीजन मेकर्स है, लॉ मेकर्स है पिता परमेश्वर, सबको मैं तेरे पंखों की आड़ में छिपाती हूँ पिता परमेश्वर। एडवाइजर्स, काउंसलर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्यसभा, लोकसभा, हर एक मिनिस्टर्स को परमेश्वर मैं तेरे सामने लेके आती हूँ खुदावंद यीशु। और इस टाइम मैं प्रार्थना करती हूँ वर्ल्ड वाइड जितने चर्चेस मिलते हैं खुदावन, उन कलीसियाओं में तेरी आत्मा बड़े जुम्बश के साथ कार्य करे पिता परमेश्वर। वो जीवनों को ट्रांसफॉर्म कर पाए पिता परमेश्वर, और पैशन के साथ और मिशन के साथ, विजन के साथ परमेश्वर रूहों को बचा पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ चर्चेस क्लब ना बने परमेश्वर, परंतु चर्चेस को जिसके लिए तूने स्थापित किया कि जाके रूहों को बचाने के लिए वो जाएंगे और रूहों को बचाएंगे पिता परमेश्वर। जितनी कलीसियाएं मिलती हैं, फरीदाबाद में जितने चर्चेस हैं, दिल्ली एनसीआर में जितने चर्चेस हैं, इंडिया में अलग अलग जगहों में, जो कमरों में मिलते हैं, जो हॉल में मिलते हैं, जो खेतों में मिलते हैं, जो ऑडिटोरियम्स में मिलते हैं पिता परमेश्वर, खुदावन हम जानते हैं तेरा सामत सिर्फ उन खेतों में बंधता नहीं है, तेरा सामत उन कमरे में जो चर्चेस है, जो 10 लोग, 20 लोग, 50 लोगों के साथ मिलते हैं, वहां पे भी तेरा सामत बड़ी जुम्बश के साथ उतरता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती खुदावन, हर एक चर्च ड्रास्टिक एक मूवमेंट के साथ, ड्रास्टिक चेंजेस के साथ, ड्रास्टिक ग्रोथ के साथ वो आगे बढ़ पाए पिता परमेश्वर। एक बड़ी बेदारी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरा भय हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर आए पिता परमेश्वर। मैं चर्चेस को, जो पास्टर्स सेवकाई कर रहे हैं खुदावन, उन सबको मैं तेरे लहू के बारे में छिपाती हूँ पिता परमेश्वर। कलीसिया मुंह को खोलते हुए हर एक पासवान जो अपने लाइफ को, अपने डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस करके उस परमेश्वर के विजन और मिशन के लिए खड़ा हो जाता है, आज उन पासवानों के लिए मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए। बोलिए परमेश्वर उन पासवानों को तो हियाव की आत्मा देगा, वो डरेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे पिता परमेश्वर। उनके परिवारों को हम अपनी प्रार्थनाओं में याद रखते हैं पिता। तेरी ओर से लड़ेगा परमेश्वर, उनके लिए तू लड़ेगा खुदावन, क्योंकि वचन कहता है जंग, युद्ध वो किसी मनुष्य का नहीं है, वो यहोवा तेरा है परमेश्वर। उन पासवानों के लिए तू लड़ेगा परमेश्वर। तेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, कर बल दिया। प्रे करो चर्च, प्रे करो, प्रे करो चर्चेस के लिए, प्रे करो उन पासवानों के लिए, प्रे करो उनके परिवारों के लिए, प्रे करो। अक्सर हम कलीसिया में जब आते हैं हम बोलते हैं कि मेरा दर्द, मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट, मेरी जरूरत, मेरी परिस्थितियां। आज भी पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि तू दूसरों के लिए प्रार्थना कर, उन पासवानों के लिए जिन्होंने अपने लाइफ को, अपने डिजायर्स को, अपने करियर को, अपने पोजीशंस को साइड रखा ताकि वो परमेश्वर की सेवा करे। उन पासवानों को परमेश्वर के हाथों में छिपाएंगे।
जाते हैं। जो आपके साथ भाई या बहन है उनके हाथों को पकड़िए और एक मन हो जाइए और प्रार्थना कीजिए कलीसियाओं के लिए। फरीदाबाद में जितनी कलीसियाएं हैं, दिल्ली एनसीआर में जितनी कलीसियाएं हैं, इंडिया में जितनी कलीसियाएं हैं, वर्ल्ड वाइड जितनी कलीसियाएं, यूरोप में, यूएस में, अमेरिका में, फ्रांस में, अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इस धरती के हर एक कोने में जितनी जितनी कलीसियाएं हैं, आज आप हाथों को पकड़िए और बोलिए कलीसियाएं एक मन हो जाए। आज प्रार्थना करो कलीसियाएं टूटेंगी नहीं, फूटेंगी नहीं, बट एक मन होके अड़े और खड़े रहेंगे। आज प्रार्थना करो चित्तर बितर नहीं होंगे, बट एक मन के साथ अड़े और खड़े रहेंगे। बढ़ता रहूंगा सब तेरे, कहना ही क्या है। आज प्रार्थना करो कलीसियाओं के बीच में, कलीसियाओं के बीच में जो वुल्फ का चेहरा लगा के विश्वासियों को खत्म करने के लिए जो लोग आते हैं, परमेश्वर बोलिए परमेश्वर उनकी हर एक स्ट्रैटेजीज खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तबाह हो जाए। हर एक स्ट्रैटेजीज तबाह हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। अपने अपने लहू को, तेरे पाक लहू को हम हर एक एरियाज में छिड़कते हैं पिता परमेश्वर। शेरे बेबे खेरे तेरे सींदा डा 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 शिवा बाबा 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 दिखारे तेरे शेंदे रे 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 सेंबे बेबे खेरे तेरे सी बाबा। प्रे 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 आवाज को उठाओ, प्रार्थना करो, आवाज को उठाओ, प्रार्थना करो। उन दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करो, उन कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करो। तेरी सामर्थ उतरे, तेरी सामर्थ उतरे, तेरी सामर्थ उतरे, तेरी सामर्थ उतरे। शंदा रा 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 शंदा रा रा सी बाबा 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 दिखारे तेरे शेबे बेबे बेबे खेरे तेरे सिखारे तेरे शिकारे तेरे सिखारे तेरे बेबे 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 खेरे तेरे सिखारे तेरे शेंदे रे। हर एक सरकारी अफसर को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, राज्यसभा, लोकसभा, ऑपोजिशन पार्टीज, हर एक अधिकारियों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे और बोलेंगे परमेश्वर तेरा भय उनके ऊपर छा जाए, तेरा भय उनके ऊपर छा जाए पिता परमेश्वर। May decisions be made for your people। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिस प्रकार एस्थर खड़ी हो गई, जिस प्रकार एस्थर खड़ी हो गई उन यहूदियों के साथ, उन प्रार्थनाओं में, उपवास में, तूने उस देश के पॉलिसीज को कैंसिल कर दिया परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे कलीसियाएं खड़ी होती हैं, एक मन आके खड़ी हो गई इस टाइम परमेश्वर। जो पॉलिसीज मसीहों के विरुद्ध बनता है उसको हम कैंसिल करते हैं, उसको खंडित करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक पॉलिसीज को जो यीशु जो मसीहों के अगेंस्ट निकलता है उसको खंडित करते हैं, कैंसिल करते हैं पिता परमेश्वर। उन सील्स को हम ब्रेक करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। ब्रेक इट, ब्रेक इट, ब्रेक इट, ब्रेक इट, ब्रेक इट। उन सील्स को ब्रेक कर दो। बोलो पॉलिसीज ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, लॉस ब्रेक हो जाए, वो लॉस कानून ब्रेक हो जाए। ब्रेक 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 नी बाबा 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 रंदरे शेंदे रे रे से बे 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 नी करंदरे शेंदे रे रे। तेरा भय, तेरी आत्मा उतरे परमेश्वर, तेरी आत्मा उतरे उन लोगों के ऊपर परमेश्वर, तेरी आत्मा उतरे परमेश्वर लोगों के ऊपर खुदावन। जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति का उसका जीवन चेंज कर दिया परमेश्वर। उस साउल जो तेरे लोगों के विरुद्ध कार्य करता था, तूने साउल को पूछा कि तू मेरे विरुद्ध कार्य क्यों करता है? Why are you disturbing me? साउल ने बोला कि मैं तेरे विरुद्ध क्या कर रहा हूँ? तूने बोला तू मेरे कलीसिया के अगेंस्ट काम कर रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ वही आत्मा जो साउल के ऊपर उतरा था परमेश्वर, हर एक अधिकारियों के ऊपर उतरे पिता परमेश्वर। वो साउल जो पौलुस में बदल गया परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक ऐसे अधिकारी जो यहूदियों के अगेंस्ट थे, जो मसीहों के अगेंस्ट है परमेश्वर, उनको तो पौलुस में बदल देगा
लहराए परमेश्वर, यहोवा नीसी तेरा झंडा लहराए परमेश्वर, यहोवा नीसी तेरा झंडा लहराए परमेश्वर। करेगा, मजबूत करेगा। उतरेगी, वो नई सामत आज उनके ऊपर उतरेगी। आज रिसीव करो एक नई सामत को, एक नई सामत को मैं इस पुलपिट से आपके ऊपर भेजती हूँ। रिसीव द न्यू फायर, रिसीव द न्यू फायर, रिसीव द न्यू फायर। इवेंजलिज्म के लिए नए फायर को रिसीव करो। रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट। टेक इट, टेक इट, टेक इट, टेक इट, टेक इट, टेक इट। शाबा बाबा 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 वी करदरा शेबे वी करदरा सीरारा शंदरा सीबो बो बो रेखेरे शीरारा सीबो बाबा बाबा वी करदरा शेरे रे सीबा बाबा बाबा बढ़ता रहूंगा सब तेरे शीरारा सीबा बाबा शीबा बाबा मेरे पक्ष में शीबा बाबा बाबा मेरा विरोधी ठहरेगा, कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में और अब मेरा विरोधी ठहरेगा। आज न्यू फायर को रिसीव करो अपने लाइफ में, एक नई फायर को। न्यू फायर आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेल रहा है। रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट। स्वर्गदूतों को आपको टच करते हुए मैं देखती हूँ इसी टाइम। आपके ऊपर स्वर्गदूत आज ले हैंड कर रहे हैं, एक नई मस्सा को आपके ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। आज के दिन एक नई सामत आज आपके ऊपर उंडेल रहे हैं। प्रभु के कार्य करने के लिए एक नई सामत, एक नई आत्मा, न्यू वाइन आपके ऊपर उंडेल रहा है। प्रभु यीशु इस टाइम न्यू वाइन उस अपर रूम में, उस ऊपरी कोठरी में जब लोग इकट्ठा हो गए, वो वेट कर रहे थे पवित्र आत्मा उतरेगा। और जब पवित्र आत्मा उतरा, लोग अलग अलग भाषाओं में बात करने लग गए। वचन कहता है न्यू वाइन उनके ऊपर ट्रांसफर किया गया। एक नया मस्सा, एक नई सामत उनके ऊपर ट्रांसफर हुई। आज चर्च टेक द न्यू वाइन, आज न्यू मस्सा को आज रिसीव करो। आज रिसीव करो नई सामत को, नई सामत, पढ़ने की सामत, फलवत होने की सामत, ग्रोथ की सामत, टेस्टिमनी की सामत। आज रिसीव करो, रिसीव करो। टच, आज न्यू टच को रिसीव करो, न्यू टच को रिसीव करो, न्यू टच को आज रिसीव करो। रिफ्रेशिंग स्पिरिट को आज रिसीव करो। आपकी लाइफ की हर एक कड़वाहट दूर होती जाए और एक नए रिफ्रेशिंग स्पिरिट आपके ऊपर उतरता हुआ मैं देखती हूँ आज के दिन। हर एक कड़वाहट की आत्मा, हर एक जेलसी की आत्मा आपसे दूर हो और एक न्यू रिफ्रेशिंग स्पिरिट आपके ऊपर आए, एक ताजा मस्सा, न्यू फ्रेश अनॉइंटिंग। तेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। हाथ को ऊंचा उठाते हुए आज के वचन के लिए तैयार हो जाएंगे। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह
तूने बोला तू मुझ में और मैं तुझ में, मेरा वचन तुझ में और तू मुझ में जब हम बने रहते हैं तुम बहुत से फलों को लेके आओगे। आज हाथ तक ऊंचा उठाते हुए, फल तब तक नहीं उत्पन्न कर सकते जब तक हम प्रभु में ना बने रहे। आप कहते हैं कि पासी अविश्वासी भी तो फल लेके आते हैं, बिल्कुल लेके आते हैं। आपको वो दृष्टांत याद रखना है कि एक किसान ने अपनी खेत में गेहूं के बीज को बोया और रात को शत्रु ने आके उसके बीच में जंगली पौधे लगा दिए। और जब उसके सेवक ने किसान से पूछा कि प्रभु, हमने तो अच्छे फसल लगाए थे, बट ये जंगली बीज किसने लगाया, जंगली पौधे कहाँ से आ गए? उसने अपने स्वामी से पूछा, स्वामी मुझे ये बता कि क्या मैं उस जंगली पौधों को निकाल दूं? उसके स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, अभी नहीं निकालना। कहीं ऐसा ना हो कि जंगली पौधों को निकालते हुए जो ट्रू पौधा है जिसको हमने लगाया वो भी उखड़ जाए। स्वामी ने बोला दोनों को बढ़ने दो, क्योंकि एक टाइम, कटने का टाइम आएगा जब जंगली को निकाल के आग में फेंक दिया जाएगा और बाकियों को बटोर कर मैं इस्तेमाल करूंगा। आज परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर आज जो वचन मेरे जीवन में बोया जाए, कोई जंगली पौधा, कोई जंगली बीज, कोई शैतान की युक्तियां उन बीजों को चुरा नहीं ले पाएगी। और जो बोलते हैं अविश्वासी भी तो फलवंत हो रहे हैं, स्वामी ने बोला दोनों को बढ़ने दो, लेट देम ग्रो। स्वामी ने बोला बढ़ने दो, कोई बात नहीं, जो मुझे चाहिए लास्ट में मैं उसको अपने पास रखूंगा और बाकियों को उठाकर उस आग के झोंके में डाला जाएगा। परमेश्वर बोलता है विश्वासियों के लिए एक ब्लेसिंग है, वो बढ़ते जाएंगे। दोनों बढ़ रहे थे, बट एक को परमेश्वर ने अपने पास रख लिया, छाट के अपने पास रखा, और दूसरे को उठाकर आग के झोंके में डाला गया। आज बोलो, परमेश्वर तेरा वचन जो मेरे हृदय में बोया जाएगा वो 30, 60 नहीं परंतु 100 गुना फलों को लेके आएगा पिता परमेश्वर। ये साल जो श्रेष्ठता का साल है पिता परमेश्वर, ईयर ऑफ एलिवेशन, मैं श्रेष्ठता में जाता रहूंगा पिता परमेश्वर। मेरे लाइफ में ट्रू ब्लेसिंग्स और ट्रू टेस्टिमनीज होंगी पिता परमेश्वर। मैं हिस्ट्री मेकर बनूंगा पिता परमेश्वर। मैं फलों को लेके आने वाला व्यक्ति बनूंगा पिता। मैं एक नॉर्मल विश्वासी, नॉर्मल क्रिश्चियन नहीं हूँ। नाम के लिए मसीह, नाम के लिए पीटर, जॉन नहीं पिता परमेश्वर। सच में एक ट्रू मसीह, एक ट्रू बिलीवर बनना चाहता हूं जो फलों को उत्पन्न करता है पिता परमेश्वर। क्योंकि तूने बोला पिता की महिमा इसी में है कि तुम थोड़े नहीं परंतु बहुत सारे फलों को लेके आओ। हमारा जीवन बहुत सारे फलों को उत्पन्न करे। हाथों को ऊंचा उठाते हुए आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने बाइबल को ऊंचा उठाते हुए बोलेंगे, परमेश्वर ये वचन जो तेरा दो-धारी तलवार है, आज जब मेरे इस हृदय की भूमि में भेजा जाएगा, मेरे कानों के पर्दों तक आएगा पिता परमेश्वर, वो रिजल्ट को लेके आएगा। तूने बोला जिस प्रकार आकाश से हिम और वर्षा उतरती है और जब भूमि में पड़ती है वो अपना कार्य करके जाती है, उसी प्रकार मेरा वचन है, जहाँ भी वो भेजा जाए वो अपना कार्य करके वापस आता है। आज परमेश्वर जो वचन मेरे इस हृदय की भूमि में भेजा जा रहा है वो उस फर्टाइल सॉइल में, उस उपजाऊ भूमि में जाके गिर रहा है। और बाइबल बताती है पिता कि बोने वाला बीज को लेके गया, उसने बोया, कुछ जाके गिरे उपजाऊ भूमि में, कुछ जाके गिरे पथरीली में, कुछ झाड़ियों के बीच में, बट बोने वाला तो लेके हर जगह उसने बोया। उम्मीद रखता था कि फल आएगा। परमेश्वर तू ऐसा स्वामी है, अपने बीज को तू कठोर भूमि में भी बोता है और एक्सपेक्ट करता है उस कठोर भूमि में से भी फल आ सकता है। और परमेश्वर एक टाइम हम कठोर थे, एक टाइम हम अगेंस्ट थे, बट परमेश्वर तेरा वचन ने हमारे जीवनों को चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया।
हमारी परिस्थितियों को चेंज किया। तेरा वचन जो दोधारी तलवार है वो अपना कार्य करके ही वापस आता है, हमें ब्लेस करता है, हमें आशीष में लेके जाता है, ब्लेसिंग्स टू ब्लेसिंग्स में लेके जाता है, हमें पवित्रताई के मार्गों पे चलाता है। कैसे एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा बच्चा, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है, तेरा वचन हमें सिखाता है। तेरा वचन हमें सिखाता है कि अपनी नज़रों को किसी मनुष्य के ऊपर ना लगाए रखो। आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि लोग मेरी ओर नहीं परंतु यीशु तेरी ओर अपनी नज़रों को लगाएंगे। तूने बोला क्योंकि गवाहों के ऐसे बड़े बादल तुम्हें घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर रखते हुए अपनी नज़रों को उस यीशु मसीह जो तेरे विश्वास का करता और तुझे सिद्ध करने वाला प्रभु है उसकी ऊपर लगाए रखो। आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इस वचन के द्वारा लोग तेरी ओर खिंचे आए परमेश्वर, उस पवित्रताई के रास्ते में चले, उन श्रेष्ठता के रास्तों में चले पिता परमेश्वर। लाइफ के स्ट्रगल्स को कैसे ओवरकम करना है, कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, कैसे सक्सेसफुल करियर, कैसे सक्सेसफुल स्टूडेंट, कैसे एक अच्छा वाइफ, कैसे एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा बच्चा बनना है, ये सीख पाए पिता परमेश्वर। उस श्रेष्ठता की जर्नी में तो हमारे संग है और परमेश्वर इस साल हम अपने श्रेष्ठ होने की गवाही देते रहेंगे परमेश्वर। हमारे करियर में, हमारा पर्सनल लाइफ, हमारे घरों में पिता परमेश्वर तो चीज़ों को जो ऐड ऑन कर रहा है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और हर हफ्ते परमेश्वर उन गवाहियों के नंबर्स इंक्रीज होते रहेंगे परमेश्वर। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।